सरकारी सहायता प्राप्त बेसिक विद्यालय में प्रबंधक समिति और विद्यालय के प्रधानाध्यापक मिलकर गोलमाल करने में जुटे हुए हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण लोहामंडी नगर क्षेत्र का एडेड जूनियर विद्यालय पुनियापाड़ा लोहामंडी आगरा बना हुआ है। इस विद्यालय की खासियत यह है कि इस विद्यालय में प्राइमरी निजी और जूनियर एडेड विद्यालय एक साथ संचालित हो रहे हैं। विद्यालय आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित है। जूनियर विद्यालय के बच्चों के लिए रसोई नहीं है, विद्यालय में शौचालय नहीं है। भले ही नई शिक्षा नीति लागू हो गई हो, लेकिन बच्चों पर पढ़ने के लिए नई किताबें नहीं है। एमडीएम के बजट का बंदरबांट किया जा रहा है। दिनांक 2 अगस्त दिन बुधवार को लगभग 10 बच्चों को दूध दिया गया, वह भी मानकों के विपरीत। कहने को तो विद्यालय की गुणवत्ता चेक करने के लिए एआरपी नियुक्त किए गए हैं। विद्यालय में व्याप्त समस्याओं को देखकर समझ में नहीं आता गुणवत्ता चेक करने के लिए नियुक्त एआरपी क्या कर रहे हैं। एआरपी कर्ण सिंह धाकड़ नगर क्षेत्र आज प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय एनएम शर्मा में परिवार सर्वे के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए आया हूँ। वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में परिवार सर्वे चल रहा है, जिसमें बच्चे कोई भी पढ़ाई के स्तर से छूट ना जाए, शिक्षक घर घर जाके परिवार में सर्वे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ के शिक्षकों को, जो कि अपनी काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, विद्यालय की स्टाफ की कमी से, विद्यालय के बीएलओ की ड्यूटी और कई सारे काम हैं, कुछ परिवार के लोग इनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक कोठी पर कुत्ता छोड़ने की इनको शिकायत की गई है, तो इनका मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है। तो इस मनोबल को प्रेरित करने के लिए विभाग की ओर से मैं एज एआरपी इनके विद्यालय में आया हुआ हूँ। प्रधानाध्यापक नीना कटियार का कहना है कि प्राइमरी सेक्शन बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए चलाया जाता है। सहायता प्राप्त विद्यालय होने के कारण रसोई और शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जूनियर और प्राइमरी विद्यालय के बच्चों की ड्रेस समान रखी गई है। नीना कटियार एनएम शर्मा के प्रधानाचार्य। कितने बच्चे आपके यहाँ पंजीकृत हैं? 43 बच्चे हैं हमारे यहाँ। और कौन सा सेक्शन आपका एडेड है और कौन सा सेक्शन 6, 7, 8 जूनियर हमारे यहाँ एडेड है, बाकी हमारा प्राइमरी वो तो हम अपने उसके लिए कर रहे हैं। जिस तरह से ड्रेस हम देख रहे हैं सबकी सेम है, प्राइवेट वालों की भी और सरकारी वालों की भी, क्या कारण है उसका? क्या कारण है सर? जो बच्चे गार्जियंस आते हैं एडमिशन के लिए, अब उनसे कहेंगे नीली लाओ पीली लाओ, तो उसमें फ़र्क आ जाएगा। हमारे यहाँ बच्चे आता है लोहामंडी पास में, वहाँ मिल जाती है। बच्चों से कहते हैं ये वाली यूनिफॉर्म है, पूरी यूनिफॉर्म, ब्लैक जूते शूज़ यूनिफॉर्म, उनको प्रेशराइज करते हैं। बच्चा पढ़ने नहीं जाता, बच्चों फीस प्राइवेट में बहुत लगती है, तो यह कम फीस कम उसके मारे कि यहाँ एडमिशन फीस अपना ले लिया, बाकी कुछ नहीं है। पंखे का है जो है सब बच्चों को फ्री एजुकेशन। ड्रेस का पैसा लेते हैं? नहीं, ड्रेस का पैसा नहीं है। हम ड्रेस का पैसा हम नहीं देते हैं, वो गार्जियंस ही लाते हैं। खुद ही लाते हैं। छोटे बच्चे 5वीं तक के बच्चे खुद ही पैसा लाते हैं। आज बुधवार है, आपने क्या विशेष एमडीएम में क्या है? एमडीएम में तहरी है और दूध है। आज आपने दूध दिया, कितने बच्चों को दूध दिया आज? दूध बच्चों को 8-10 बच्चे होंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं बाकी हम प्राइज इसलिए नहीं करते कि अभी उल्टी करने लगे माँ बाप के। बच्चे कहते हैं हम हाथ खड़ा करा लेते सुबह, कौन किस बच्चे को दूध पीना है, उसी बच्चे को दूध देते हैं और मंडे को फल देते हैं सारे बच्चों को। क्वालिटी का कितना ध्यान रखते हैं? किस तरह का दूध क्वालिटी में? अमूल का दूध मंगाते हैं, अमूल गोल्ड का। अमूल गोल्ड का। हाँ, क्या यहाँ रसोई है या नहीं है? नहीं सर, रसोई नहीं है हमने, लेकिन इस बार कई बार लिख के भी दिया है ऑफिस में कि यहाँ रसोई नहीं है, क्योंकि चेक करने जब आते हैं ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि यहाँ रसोई नहीं है, आप खाना दूसरी कैसे क्यों बनवाती हो। हमने मैनेजर सर से भी कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इतना कर लेते हैं काम, तो यही बहुत है। अगर रसोई बनवानी है तो मतलब सरकार हमें थोड़ा सा हेल्प करे, हम रसोई बनवाने को तैयार हैं। लंबे समय के बाद इस बार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने समय पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा दी है, लेकिन एनएम शर्मा गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल के बच्चे नई पाठ्य पुस्तकों से वंचित हैं। मजबूरन पुरानी पुस्तकों से पढ़ना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक नीना कटियार का कहना है कि नई पुस्तक आ गई हैं, लेकिन सच्चाई है कि मैडम अभी तक नई पाठ्य पुस्तक लेकर नहीं आई हैं। एनएम शर्मा गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर बीओ लोहामंडी नगर क्षेत्र आगरा वीरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि एक ही प्रांगण में निजी और सहायता प्राप्त विद्यालय चलाना नियमों के विरुद्ध है। विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वैसे तो हमारे से जो हमारा नियम कहता है वो 1 to 5 और 6 to 8 की मान्यता उस पर पूरी होनी चाहिए। जैसे आपने मेरे संज्ञान में डाला है, मेरे संज्ञान में अब तक नहीं था, ये आपने बताया है, तो उसको मैं पूरा चेक करवा लेता हूँ। अगर ऐसा कोई स्थिति आएगी तो हम पहले उसको नोटिस देके पूरा उसका मंगवा लेते हैं ब्यौरा। अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उस पर हम करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, किताबों को चेंजिंग आई है नहीं आई है? अभी तो जो सरकार की जो बुक्स हमारे पास आ रही हैं वो तो आई हैं, उसमें होगा भी कुछ चेंज हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो अभी थ्रू आउट रीड नहीं किया है।
उसमें निश्चित ही कुछ ना कुछ बदलाव जरूर सरकार ने किया ही होगा, क्योंकि जो नई पॉलिसी कह रही है वो पिछले उसमें जो एक रटा सिस्टम था उसको थोड़ा ख़त्म करना चाह रही है गवर्नमेंट। तो अच्छा है, तो बदलाव होगा तो बच्चों के लिए ही फ़ायदा होगा, आगे उनका भविष्य और सुधरेगा। अभी कई ऐसे विद्यालय के हेड हैं जो किताबें नहीं उठा रहे हैं, जिनमें से एनएम शर्मा भी है। जब उनसे पूछा गया किताबें आपने ले ली तो कहती ले ली, लेकिन अगर हम जानकारी में दें तो अभी तक उस विद्यालय की किताबें नहीं उठी हैं। वो ये कह रही है कि बोरे में किताबें भरी रखी हैं। नहीं, देखिए जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय थे वहाँ सभी जगह बुक जा चुकी हैं। वो परिषदीय विद्यालय में बुक्स पहुँचाना हमारी ड्यूटी होती है, हमने पहुँचा दी है। बाकी एडेड स्कूल और माइनॉरिटी वालों को जो भी स्कूल हमारे यहाँ से बुक्स मिलती हैं उनको हम पहले ही खबर कर देते हैं कि आप बुक्स ले जाएँ। अब जो लेके नहीं गए हैं एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, अगर लेके नहीं गए हैं तो निश्चित ही उनको नोटिस जारी कर दूँगा अपने लेवल पर, क्योंकि बुक्स हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में आई हुई हैं। अगर दोषी पाए जाते हैं इस तरह के हेड या विद्यालय संचालन, तो इसलिए कार्रवाई जो भी नियम अनुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी उन पर। एनएम शर्मा गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में अपनाई जा रही मनमानी से साफ प्रतीत होता है कि बेसिक शिक्षा के नियमों को ताक पर रखकर सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।